दोस्तों ये वीडियो काफी हैरान व परेशान कर देगी। इस वीडियो में दिखाए गए हर एक क्लिप में कोई कहानी या फिर कोई बनाई गई बातें नहीं है। ये सच्ची घटना है जिसे हमारी टीम ने कड़ी रिसर्च के बाद आपके लिए लेकर आई है। आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर ऐसा हो भी सकता है। तो आइए फ्रेंड, भूमिका में ज्यादा समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऐसी दुनबर जो साउथ के कैरोलिना की रहने वाली है, साल 1915 में इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने इन्हें मृतक घोषित कर दिया, जिसके बाद इनका अंतिम संस्कार एक ताबूत में लिटाकर कब्र में दफना दिया गया। पर दुनबर की बहन जो कि उनसे दूर रहती थी, जिसके कारण वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई। जब वो उनके घर पहुंची और अपने अंतिम इच्छा के चलते उन्हें ताबूत को कब्र से बाहर निकालने की मांग की, इसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों ये सच है, जब दुनबर के ताबूत को बाहर निकाला गया तो दुनबर ताबूत से बाहर निकलकर बैठ गई और अपने आसपास खड़े लोगों को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि साथ ही उनके सिस्टर की वजह से उन्हें एक जीवन दान फिर से मिल गया। पर हैरानी वाली बात तो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। फिलोमेना जॉनट्री ये केवल 24 साल की महिला थी। ये एक साधारण सी बीमारी से संक्रमित हो गई थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती किए जाने के कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद फिलोमेना जॉनेट्री की बॉडी को पूरे रीति रिवाज के साथ जमीन के तकरीबन 6 फीट के अंदर दफनाया गया। लेकिन 16 घंटे के बाद जब वहाँ दूसरी कब्र खोदी जा रही थी, तभी कब्र खोद रहे इंसान को वहाँ कुछ आवाज सुनाई दी। इन आवाजों को सुनते हुए वो एक बार तो डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और जॉनेट्री की कब्र को खोदा तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल दफनाते वक्त जॉनेट्री जिंदा थी। ताबूत बंद होने की वजह से ये उसके अंदर छटपटाने लगी, जिसकी वजह से ताबूत पर आप उनकी उंगलियों के निशान भी देख सकते हैं। ऐसी एक और घटना सामने आई जो कि साल 1937 में देखने को मिला। 19 साल के एंजिलो हैज एक बाइक एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसके बाद एंजिलो को तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां डॉक्टरों ने जब उनकी पल्स चेक की तो वो मर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने उन्हें 3 दिनों तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा कि अगर उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट होता है तो उसे बचाया जा सकेगा। और ऐसा नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उनकी बॉडी को उनके घर वालों के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्हें उनके घर वालों ने दफना दिया, लेकिन एक लोकल इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें एंजिलो के एक्सीडेंट क्लेम के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उन्होंने अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद एंजिलो की बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कब्र खोदकर बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकालने के बाद जो हुआ उसे देखने के बाद आप भी सकपका जाएंगे। दरअसल एंजिलो की बॉडी अभी भी गर्म थी, उनकी सांसें अभी भी चल रही थी, जिसके बाद उसे फिर से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से उन्हें रिकवर कर लिया गया, जिसके बाद वो एक सेलिब्रिटी बन गया। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं ऐसी ही एक और दूसरी घटना की तरफ, पर साथ ही उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 21 वर्ष की ऑक्टाविया स्मिथ हैचर जो यूएसए के केंटकी सिटी की रहने वाली है। ऑक्टाविया 20 साल की थी जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो ऑक्टाविया अंदर से टूट गई और स्ट्रेस के कारण कोमा में चली गई। कुछ समय बीतने के बाद डॉक्टरों ने इन्हें मौत करार घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्हें दफना दिया गया। दफनाने के कुछ दिनों बाद उन्हीं फैमिली को शक हुआ कि कहीं ऑक्टाविया गहरी निद्रा में तो नहीं थी। इसके बाद उनकी फैमिली वालों ने उन्हें फिर से बाहर निकालने का फैसला किया और जब कब्र खोदकर वो ऑक्टाविया को बाहर निकाला, वैसे ही इनके होश उड़ गए। जब बॉक्स को खोला गया तो उस बॉक्स पर ऑक्टाविया के खुरूचने का निशान व उनकी उंगलियां खून से सनी हुई मिली। ताबूत का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था और उनका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। मतलब साफ कह सकते हैं कि दफनाते वक्त ऑक्टाविया जिंदा थी और उन्होंने कब्र से बाहर निकलने की पूरी कोशिश भी की, पर वो इस काम में सफल ना हो सकी। और जब तक उनकी फैमिली ने उन्हें बाहर निकालने का फैसला किया, तब तक देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, एक सच्ची घटना थी जिसे हमारे वीडियो में दर्शाया गया। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।